हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास से हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, सीजीजीएस की सीरीज हमारी चालू करने वाले हैं। दैट इज छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक। इसमें हम लोग जितनी भी क्लासेस करेंगे उससे आपका प्रीलिम्स में 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडिया जीएस में हम पॉलिटी देख ही रहे हैं साथ साथ में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 से 9 क्वेश्चन उससे आपको देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग चालू कर रहे हैं सीजीजीएस। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जब चालू करेंगे क्लासेस तो आपको पता होना चाहिए हम लोग डील करेंगे पहले पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में हैं, वो हम लोग पूरा देखने की कोशिश करेंगे कि वो 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम लोग बाई पार्ट में देखेंगे कि जो जो पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें हम लोग को अलग अलग पढ़नी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, नेशनल पार्क है वो हम लोग अलग से देखेंगे। पहला हमारा काम है कि पहले हम समझ जाएं छत्तीसगढ़ का मैप दिखता कैसे है, छत्तीसगढ़ में बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द छत्तीसगढ़, वो सारी चीज़ें हम कवर अप कर लेंगे तो आपको फिर वो इजी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडीज़। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में टोटल 5 डिवीजन है। कितना है छत्तीसगढ़ में? देयर आर 5 डिवीजन इन छत्तीसगढ़। नोट्स जैसे मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ वैसे ही प्रिपेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। देयर आर 5 डिविजन्स इन छत्तीसगढ़। और कौन कौन से डिवीजन है वो 5 डिवीजन? तो पहला आपका हो गया सरगुजा, सेकेंड इज बिलासपुर, थर्ड इज दुर्ग, फोर्थ इज बस्तर। ठीक है, ये हमारे यहाँ 4 डिवीजन हो गए और ये पांचवा हो गया आपका रायपुर। तो ये 5 डिवीजन है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब इन डिवीजन के बारे में हम लोग पर्टिकुलरली एक एक डिवीजन का मैप बनाएंगे और उन मैप्स को आपको अपने कॉपी में पेन एंड पेपर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको बनाना है, सो दैट आपको बाद में जब रिविजन करें, जब तक आप मैप बनाना नहीं सीखेंगे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यू हैव टू नो हाउ टू मेक द मैप बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही एक्यूरेटली। ठीक है, चलिए कुछ नोट करके पॉइंट्स लिख लीजिए, इसके साथ में नोट करके पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन ने पूछता है। तो नोट लिखेंगे। क्वेश्चन ने पूछेगा व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो द नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन इज सरगुजा। ठीक है, सबसे नॉर्थ में कौन सा डिवीजन है छत्तीसगढ़ में अगर पूछता है क्वेश्चन में, तो वो है आपका सरगुजा डिवीजन। ठीक है, सेकंड नोट में आप लिखेंगे सदर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। क्या? सदर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। इसका मतलब सबसे साउथ में कौन सा डिवीजन है? तो वो आपका है बस्तर डिवीजन। सबसे ऊपर सरगुजा डिवीजन, सबसे नीचे बस्तर डिवीजन। ठीक है, थर्ड आपको पूछेगा कहीं क्वेश्चन में लार्जेस्ट एरिया वाइज डिवीजन छत्तीसगढ़ में कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो बस्तर है वही सबसे बड़ा एरिया वाइज, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर पूछता है कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा आपका डिवीजन है छत्तीसगढ़ में, तो वो आपका है बस्तर डिवीजन। तो आपको कहीं पूछेगा लार्जेस्ट एरिया वाइज डिवीजन, वो होगा आपका बस्तर डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट एरिया वाइज। जब लार्जेस्ट हमने देखा है तो हमारा स्मॉलेस्ट देखना भी बनता है, पूछा जा सकता है। तो स्मॉलेस्ट एरिया वाइज डिवीजन आपका जो है वो है दुर्ग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? स्मॉलेस्ट एरिया वाइज डिवीजन दुर्ग। ठीक, ये आपका हो गया। और एक हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज इन विच डिवीजन। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा एक ऐसा डिवीजन है जहां सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं या है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमारे जिस डिवीजन में है वो आपका है, वो आपका है पांचवा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिलासपुर। कौन सा डिवीजन में? तो बिलासपुर डिवीजन में है वो। ठीक है, तो 5 हम लोगों ने चीजें देखी। सबसे पहले देखा हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में टोटल 5 डिवीजन है। वो है आपका पहला सरगुजा, दूसरा हमने देखा बिलासपुर, तीसरा हमने देखा रायपुर, चौथा हमने देखा दुर्ग और पांचवा देखा हमने सदर्न मोस्ट बस्तर। फिर हमने 5 पॉइंट जो नोट में पढ़े, जो आपको काफी सारे एग्जाम व्यापम सीजीपीएससी कहीं भी पूछा जा सकता है। पहला नोट हमने पढ़ा मोस्ट
नदर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा है, तो नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन इज सरगुजा, सबसे टॉप में छत्तीसगढ़ के। दूसरा हमने जो देखा वो है सदर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा है, तो वो आपका हो गया बस्तर डिवीजन। तीसरा हमने देखा क्या, तीसरा देखा लार्जेस्ट एरिया वाइज डिवीजन कौन सा है, तो लार्जेस्ट एरिया वाइज डिवीजन इज बस्तर डिवीजन, ठीक है, बस्तर डिवीजन। स्मॉलेस्ट एरिया वाइज डिवीजन हमने देखा वो आपका कौन सा डिवीजन है, तो वो है दुर्ग डिवीजन। और पांचवा देखा हमने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में है आपका, तो वो आपका है बिलासपुर डिवीजन में, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन में है, आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे मैं जैसा करा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स के, सो दैट आपको आखिरी में एग्जाम के टाइम ज़्यादा दिक्कतें ना आए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, पहला दैट इज सरगुजा डिवीजन। क्या देखेंगे, सरगुजा डिवीजन। सरगुजा डिवीजन सबसे पहला कब, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, अगर ये पूछता है आपसे, तो 1 अप्रैल 2008 में ये स्टैब्लिश हुआ था सरगुजा डिवीजन। और इसका हेड क्वार्टर है अंबिकापुर, ठीक है। 1 अप्रैल 2008, ठीक है। हेड क्वार्टर इज अंबिकापुर, ठीक है। इसके साथ आपका इसके साथ आपका मैप बना लेते हैं अब हम लोग सरगुजा डिवीजन का, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर, सरगुजा, ठीक। चलिए, ये आपका होगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। इसके बाद दिस इज कोरिया, ठीक, कोरिया। ये हो गया सूरजपुर, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका बलरामपुर। ये हो गया आपका सरगुजा, एंड दिस इज जशपुर, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट देखे अभी सरगुजा डिवीजन में, देयर आर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट है सरगुजा डिवीजन में, तो देयर आर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट इन सरगुजा डिवीजन। उसमें सबसे पहले हमने देखा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। सेकंड देखा हमने कोरिया। थर्ड हमने देखा सूरजपुर। फिर हमने देखा बलरामपुर, सरगुजा एंड जशपुर। कब ये स्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 2008 में। हेड क्वार्टर क्या है इस डिवीजन का, तो हेड क्वार्टर इज अंबिकापुर, अंबिकापुर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिवीजन की ओर जाते हैं, दैट इज सेकेंड डिवीजन। जो हम लोग देखेंगे वो है बिलासपुर डिवीजन, ठीक है। बिलासपुर डिवीजन कब स्टेब्लिश हुआ, अगर क्वेश्चन में आता है तो वो 1956 में हुआ। और मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी डिवीजन में है छत्तीसगढ़ में, तो वो आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो बिलासपुर डिवीजन में है। इसका हेड क्वार्टर है बिलासपुर सिटी। क्या है इसका हेड क्वार्टर, तो आपको पता होना चाहिए इसका हेड क्वार्टर है बिलासपुर सिटी इटसेल्फ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसके बाद हम इसमें मैप बनाएंगे हम लोग बिलासपुर का, जो है आपका बिलासपुर डिवीजन का, ठीक है। चलिए, आप लोग मेरे साथ मैप बनाते जाएंगे, कहीं भी वेट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है क्लासेस को, यू हैव टू ड्रॉ द मैप, ठीक। ये हो गया आपका बिलासपुर का डिवीजन का मैप, ठीक है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं अब वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये लेफ्ट में आपका है मुंगेली। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। देन वी हैव गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। देन वी हैव हियर बिलासपुर। ये हो गया आपका कोरबा, ठीक। यहाँ आ गया आपका जांजगीर चांपा। ये हो गया आपका शक्ति, ठीक। देन हियर वी हैव रायगढ़। और यहाँ आगा सारंगढ़ एंड बिलाईगढ़, ठीक है। तो हमने देखा
कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? सबसे पहला हमने देखा मुंगेली, फिर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, शक्ति, रायगढ़ एंड सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कोरबा इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों का बिलासपुर का डिवीजन भी खत्म होता है। और अगर पूछता है कि जो रेशम होता है, कोसा होता है, वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है या मिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए जांजगीर चांपा में मैक्सिमम मैक्सिमम कोसा या रेशम का खेती होता है। ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया बिलासपुर डिवीजन। अब जो सबसे छोटा डिवीजन है तीसरे नंबर पे, उस डिवीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है दुर्ग डिवीजन। दुर्ग डिवीजन के लिए हम लोग दुर्ग डिवीजन का मैप बनाएंगे अब, जो कि दुर्ग डिवीजन का मैप होगा ऐसा। ठीक है, और ये आप देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है यहाँ। तो सबसे टॉप पे आपको मिलेगा कबीर धाम, यहाँ है बेमेतरा, ये है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, देन हियर वी हैव राजनांदगांव, यहाँ है मोहला मानपुर, चौकी। ये दोनों जो है नए डिस्ट्रिक्ट है, राजनांदगांव से टूट के बने हैं। ये आपका हो गया दुर्ग। ठीक है, देन वी हैव बालोद। ठीक, तो ये इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं हमने जो देखे दुर्ग डिवीजन में है। कौन कौन से हो गए? कबीर धाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोइला मानपुर, चौकी, बालोद, धमतरी, सॉरी धमतरी बोल रहा हूं, बालोद, बेमेतरा एंड दुर्ग। ये डिवीजन कब बना था? तो ये बना था आपका सितंबर 2013 में। ठीक है, इट इज द न्यूएस्ट डिवीजन। अगर क्वेश्चन है पूछता है सबसे नया डिवीजन कौन है छत्तीसगढ़ का, स्मॉलेस्ट ऑल्सो, स्मॉलेस्ट डिवीजन भी है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? तो दुर्ग सिटी में सिचुएटेड है। ठीक है, दुर्ग में, यहाँ पे दुर्ग में, दुर्ग डिवीजन का हेड क्वार्टर दुर्ग में ही है। ठीक है, तो ये आपको दुर्ग डिवीजन के बारे में नॉलेज हो गई है अभी, जितनी आपको चाहिए थे इसके लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? हाँ ठीक है, दुर्ग डिवीजन देख लिया हम लोगों ने। जस्ट अ सेकेंड। अब हमारे दो और डिवीजन बचे हुए हैं। वो दो डिवीजन है, चौथा डिवीजन जो हम देखेंगे वो है रायपुर डिवीजन। ठीक है, रायपुर डिवीजन जो है सबसे ओल्डेस्ट डिवीजन है छत्तीसगढ़ का, जो बना था 1862 में, और इसका हेड क्वार्टर है रायपुर। ठीक है, इस डिवीजन का हेड क्वार्टर है रायपुर। और आपको क्या, न्यूएस्ट जैसे दुर्ग है वैसी ओल्डेस्ट इज रायपुर डिवीजन। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसके साथ रायपुर डिवीजन का अब हम लोग मैप बना लेते हैं। चलो, अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये मैप तैयार हो गया हमारा। यहाँ पे आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। ठीक है, हियर वी हैव रायपुर, जो हेडक्वार्टर है आपका इस डिवीजन का। उसके नीचे है धमतरी, यहीं पे, ये इतना छोटा सा एरिया है जो आपका उड़ीसा से टच होता है, यहाँ अभी बता रहा हूँ, बाद में अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक है, और इसके बाद आपका और कौन सा है, महासमुंद, देन वी हैव गरिया बंद। ठीक है, तो इतने सारे आपके डिवीजन, इस डिवीजन में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपके हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो पांचवा हम लोगों को देखना है, पांचवा हम लोगों को देखना है वो है
बस्तर डिवीजन, ठीक है। कौन सा डिवीजन देखना है? बस्तर का डिवीजन हम लोगों को देखना है, ठीक है। ये बस्तर जो डिवीजन है वो 1981 में बना, और इस डिवीजन का हेड क्वार्टर है जगदलपुर में सिचुएटेड। कहाँ है? जगदलपुर में सिचुएटेड है। एरिया वाइज ये लार्जेस्ट है, एरिया वाइज ये क्या है? लार्जेस्ट डिवीजन है छत्तीसगढ़ का। और पॉपुलेशन वाइज कौन सा डिवीजन है? स्मॉलेस्ट। पॉपुलेशन वाइज मैंने सबसे ज्यादा बड़ा डिवीजन कौन सा बताया था आप लोगों को? बिलासपुर डिवीजन, ठीक है। और एरिया वाइज सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा होगा? आपका बस्तर डिवीजन होगा। और पॉपुलेशन वाइज मगर ये सबसे कम, सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज डिवीजन होगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी विल मेक द मैप ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवीजन, ठीक है। तो ये होगा आपका कांकेर, ये आपका नारायणपुर, ये आपका होगा कोंडागांव, हियर वी हैव बीजापुर, यहाँ होगा बस्तर, दिस इज दंतेवाड़ा, एंड यहाँ होगा सुकमा। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने देख लिए बस्तर डिवीजन में? हमने देखा कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एंड सुकमा, ठीक है। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट डिवीजन है, मैंने आप लोगों को बताया इसको। और पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट डिवीजन है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक बार हम लोग और गो थ्रू कर जाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। पहले हमने देखा क्या? 5 डिवीजन देखे, एक सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, बस्तर। इसके बाद हमने सारे नोट पॉइंट किए, जो कि था आपका नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा है, सदर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा है, लार्जेस्ट एरिया वाइज डिवीजन कौन सा है, स्मॉलेस्ट एरिया वाइज डिवीजन दुर्ग, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में है? बिलासपुर में। फिर वी हैव सीन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सरगुजा, और हमने वहाँ देखा कि 1 अप्रैल 2008 में सरगुजा आपका डिवीजन बना, जिसका हेड क्वार्टर आपका सरगुजा अंबिकापुर में है। और वहाँ हम लोगों ने कितने डिस्ट्रिक्ट? 6 डिस्ट्रिक्ट देखे टोटल, जो है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर एंड सरगुजा इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर नेक्स्ट वी हैव सीन द सिक्स सेकंड डिस्ट्रिक्ट, सेकंड डिवीजन जो है आपका, सेकंड डिवीजन हमने क्या देखा? जो देखा हमने सेकंड डिवीजन जो हम लोगों ने देखा, वो डिवीजन है आपका, उसमें है आपका मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ एंड सारंगढ़, बिलाईगढ़। वो है आपका बिलासपुर डिवीजन, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1956 में। हेड क्वार्टर है बिलासपुर में, ठीक है। सबसे बड़ा पॉपुलेटेड, सबसे पॉपुलेटेड डिवीजन कोई है तो वही है, ठीक है। देन सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन और सबसे न्यूएस्ट डिवीजन, सबसे नया डिवीजन हम लोगों ने देखा, वो था आपका दुर्ग डिवीजन, जो आपका सितंबर ऑफ 2013 में बना, जिसका हेड क्वार्टर इज सिचुएटेड इन दुर्ग, दुर्ग में ही सिचुएटेड है। और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी? तो कबीरधाम, इसके साथ साथ आपका मोहिला, मानपुर, चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बालोद, बेमेतरा एंड दुर्ग, ठीक है। फिर हमने रायपुर डिवीजन देखा, जो आपका सबसे पुराना डिवीजन है। इट इज द ओल्डेस्ट डिवीजन, जो स्टैब्लिश हुआ था 1862 में, जिसका हेड क्वार्टर है रायपुर में। और उनमें हमने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट देखी? तो देखिए हमने बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद हमने देखा रायपुर इटसेल्फ, फिर हमने देखा महासमुंद, धमतरी, और एक और डिस्ट्रिक्ट जो है आपका गरियाबंद, ठीक है। फिर आखिरी में हमने देखा जो बस्तर का डिवीजन, जो 1981 में बना है, हेड क्वार्टर जहां जिसका जगदलपुर में सिचुएटेड है। और वहां हमने डिस्ट्रिक्ट देखे, कांकेर, नारायणपुर, आपका सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है, क्वेश्चन काफी बार पूछता है और ये टॉपिक काफी अच्छे से आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो होगा आपका नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़।
तो टोटल छत्तीसगढ़ में 7 नेबरिंग स्टेट हैं। नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मतलब क्या है, ये छत्तीसगढ़ का आपका मैप है। तो छत्तीसगढ़ के पास पास में कौन कौन से दूसरे स्टेट्स हैं, ये हम लोगों को जानना है पहले। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से स्टेट जुड़ते हैं, सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आपको ये इमेजिन भी करते जाना है, देख समझते भी जाना है, सारी चीजें साथ में, ठीक है, सारी चीजें साथ में, सो दैट आप लोग क्या कर पाए, कॉम्प्रिहेंड कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग एक बार मैप बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का, उससे आप लोगों को समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आप लोग और हम लोग दोनों मिलके बनाएंगे अब मैप। ये हम छत्तीसगढ़ का मैप बना रहे हैं, मेरे साथ बनाते जाइए। आपको ट्रस्ट में इतने बार मैप बनवाएंगे हम कि आपको मैप बनाना की आदत पड़ जाएगी, याद हो जाएगा कुछ दिन में। 10 to 15 डेज बस दीजिए, आप आपको मैप बनाना सिखा दूंगा मैं। आप उसका टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ हर बार ऐसे बनाइएगा। मैं हर बार इसको मैप को यूज़ कर सकता था, मैं हर बार मैप इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग सीखेंगे, जैसे मैं मैप बना रहा हूँ वैसे ही देख के आप लोग भी सीखते जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दोनों के सब, जब आप और हम दोनों मिलके मैप बनाएंगे तो हम लोग सीख जाएंगे मैप बनाना, ठीक। देखिए मेरा मैप अच्छा बनता नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, तो कोई कमेंट मैप के ऊपर नहीं करेगा, ठीक है, मैप समझ आना चाहिए बस। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैप बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो अब इसमें कहाँ पा क्या कहाँ पे क्या क्या है, तो आप लोगों को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूँ, आप लोग रिवाइज भी करते जाएंगे। यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मनेन्द्रगढ़, सॉरी, हाँ मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। यहाँ हमने कोरिया देखा। यहाँ पे हमने क्या देखा था, सूरजपुर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस। यहाँ पे हमने देखा था बलरामपुर, साथ में यहाँ हमने देखा था सरगुजा, ये हो गया जशपुर, ठीक है, जो हमने ऊपर पूरा अलग से बनाया था। फिर हम लोग आते हैं बिलासपुर डिवीजन में, तो बिलासपुर में यहाँ आपका गौरेला, पिंडरा, मरवाही, ठीक है। देन वी हैव हियर कोरबा, यहाँ आपका है रायगढ़, ये होगा आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है। यहाँ होगा शक्ति, ये होगा जांजगीर चांपा, यहाँ आपका बिलासपुर सिटी, ठीक है, ये होगा आपका मुंगेली। ये आप लोग पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे दुर्ग डिवीजन में, यहाँ होगा कबीर धाम, ठीक है। फिर यहाँ होगा आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। हियर वी हैव राजनांदगांव, ये होगा मोइला, मानपुर, चौकी। फिर यहाँ होगा आपका दुर्ग, दिस इज बेमेतरा, ठीक है। और बेमेतरा के बाद यहाँ होगा आपका बालोद, दुर्ग के साथ में होगा रायपुर, रायपुर के ऊपर बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के साइड में आपका क्या आता है, महासमुंद, महासमुंद के नीचे आता है गरियाबंद, और गरियाबंद के बाजू में धमतरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रायपुर डिवीजन भी। अब हम लोग का छत्तीसगढ़ डिवीजन आएगा, जिसमें हम देखेंगे पहले कांकेर, कांकेर के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ कोंडा गांव आएगा आपका, कोंडा गांव के बाद यहाँ नारायणपुर, नारायणपुर हो गया, और ये हो गया आपका बीजापुर, दिस इज बस्तर, सुकमा, और ये आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये आपने मैप बना लिया। अब इसके अराउंड हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अब क्या, कौन कौन से हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट, मतलब नेबरिंग नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक मैंने लिख ही दिया, नेबरिंग स्टेट। इसमें हम लोगों ने मैप बनाना सीख लिया है आज, पहला मैप हम लोगों ने बना लिया है।
तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सा यहाँ डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट पड़ता है सबसे पहला, तो मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है टोटल 9 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जुड़ता है छत्तीसगढ़ में। वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, राजनांदगांव है, वहां से चालू होता है राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, कवर्धा जो कबीर धाम है आपका वो, फिर आपका मुंगेली, मुंगेली के बाद गौरेला पिंड, बिलासपुर, गौरेला पिंडरा मरवाही। जस्ट सेकंड, पहले हम लोग देख लेते हैं। मैं आप लोग को एक पहले यहाँ यहीं पे आपको एक चीज़ मैं बना देता हूँ तो आप लोग के लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बलरामपुर लिख लीजिए। ठीक है, बलरामपुर, इजी याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक, इसके बाद यहाँ लिख लीजिए आप जशपुर, बलरामपुर लिख लिया आपने, जशपुर लिख लिया। ठीक है, फिर आप लिखेंगे सुकमा। ठीक, फिर आप लिखेंगे बीजापुर, और यहाँ राजनांदगांव। ठीक, अब आपको क्या करना है, बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। राजनांदगांव से लेके बलरामपुर तक का जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट उस जगह पे आएंगे मैप में, वो सारे के सारे आपके होंगे क्या, मध्य प्रदेश से जुड़े। तो राजनांदगांव से बलरामपुर के बीच में क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद बलरामपुर से आपका यहाँ एक और कनेक्टेड है क्या, उत्तर प्रदेश। और बलरामपुर से फिर आपका चलता है जशपुर तक का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा झारखंड। क्या आएगा, झारखंड। बलरामपुर से जशपुर तक के बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे जो कि आपके होंगे झारखंड में। फिर जशपुर से लेके सुकमा तक के जितने डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे उनमें होगा आपका कौन सा स्टेट कनेक्टेड, उड़ीसा, इंक्लूडिंग जशपुर एंड सुकमा ऑल्सो। ठीक है, अब इसके बाद सुकमा से लेके बीजापुर तक के जितने डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे उसमें आपका क्या होगा, तेलंगाना, और सुकमा में अलग से होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर बीजापुर से जितने डिस्ट्रिक्ट आपके जुड़ेंगे कहाँ, राजनांदगांव तक के, वो होंगे आपके महाराष्ट्र से। ठीक है, कनेक्टेड। अब मैं आपको समझा रहा हूँ और देखते जाएंगे हम लोग। तो इस मैप के हिसाब से, ये मैप देखिए आप लोग स्क्रीन में है और ये आपका चार्ट है। ठीक है, अब आप लोग खुद मेरे को बताएंगे कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है। तो मैंने क्या बताया, राजनांदगांव से बलरामपुर के बीच में जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो देखते हैं इस मैप में, राजनांदगांव से बलरामपुर ये है, और ये राजनांदगांव है, और ये है आपका बलरामपुर। तो यहाँ आएगा पहले राजनांदगांव इटसेल्फ और बलरामपुर इटसेल्फ, दो डिस्ट्रिक्ट ये हो गए। फिर खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला पिंडरा मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है आपका। तो आप लोग यहाँ मध्य प्रदेश में लिखेंगे, अब 9 आ रहे हैं टोटल, गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका नाम लिखिए। टोटल 9 लिखने के बाद दैट आर, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, कबीरधाम। ठीक, इसके बाद आपका कौन सा, मुंगेली, बिलासपुर, बिलासपुर भी है क्या, नहीं, गौरेला पिंडरा मरवाही, फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल आपके, ये 9 डिस्ट्रिक्ट आएंगे मध्य प्रदेश में। अब वैसे ही हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, झारखंड। तो मैंने झारखंड में क्या बताया, बलरामपुर से जसपुर। तो बलरामपुर और जसपुर के बीच में कोई आता है क्या, कोई नहीं आता, तो ये होगा आपका झारखंड। यहाँ झारखंड है, तो झारखंड से आपको समझ आ रहा है क्या, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज टेक्निकल ग्लिच। हम्म, हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, झारखंड। हमने मध्य प्रदेश देख लिया था, अब झारखंड देख रहे हैं। बलरामपुर से जसपुर के बीच में कुछ आता है क्या, तो कुछ नहीं आता, तो यहाँ होगा ये झारखंड। ठीक है, क्या होगा, झारखंड। तो कितना हो गया झारखंड, अब लिखेंगे हम लोग सेकंड यहाँ पे, झारखंड, JHARKHAND, झारखंड। यहाँ टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2 ही आएंगे, और वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, बलरामपुर और जशपुर। ठीक है, ये 2 ही डिस्ट्रिक्ट आएंगे। अब तीसरा हम लोग देखते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ से कहाँ लिखा है हमने, जशपुर से लेके सुकमा। तो देखिए जशपुर भी आएगा यहाँ से, और यहाँ से लेके मैंने बोला पूरा सुकमा तक का। तो ये उड़ीसा पूरा का पूरा बॉर्डर कर रहा है। अब देखिए कौन कौन सा आ रहा है आपका उड़ीसा में, यहाँ लिखते जाएंगे आप लोग। पहले देखिए कौन सा, जशपुर, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, ये धमतरी का भी ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था ना, यहाँ धमतरी भी आता है थोड़ा सा।
धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। तो टोटल हमने देखे कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए यहाँ पे उड़ीसा में, यहाँ भी 9 डिस्ट्रिक्ट आ गए। ठीक है, तो तीसरा आप लिख लीजिए उड़ीसा, और टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए, 9 डिस्ट्रिक्ट इसमें भी आ गए, जो कि है जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, ठीक, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर एंड सुकमा। ठीक है, तो ये आप लोग अपना लिख के रखेंगे। ये आपका हो गया कितना, उड़ीसा से 9 डिस्ट्रिक्ट जो कनेक्टेड हैं, उड़ीसा से 9 डिस्ट्रिक्ट जो कनेक्टेड हैं। ठीक है, देन द फोर्थ इज, उड़ीसा के बाद हमको क्या देखना है, उड़ीसा के बाद हमको देखना है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद हमको देखना है आंध्र प्रदेश से कौन से कनेक्टेड है। तो आंध्र प्रदेश मैंने एक ही बताया, वैसे ही बलरामपुर में भी मैंने एक ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए उत्तर प्रदेश लिख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ बलरामपुर से आया, कनेक्टेड हुआ। और जो आपका पांचवा लिखने हैं वो है आंध्र प्रदेश, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सुकमा से। ये दो जगह जो है जहाँ पे एक एक ही डिस्ट्रिक्ट जाके कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमने लिखा है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैसे ही यहाँ सुकमा में यहाँ पे इतना एरिया जो आएगा आपका आंध्र प्रदेश। और ये जो यहाँ से लेके आपका जो सुकमा से लेके बीजापुर ये वाला इलाका है, ये होता है तेलंगाना। ठीक है, तो आपको तेलंगाना में दो कौन कौन से आ गए, छठवां हम लोग स्टेट पढ़ रहे हैं तेलंगाना, उसमें हम लोगों को 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे हैं, वो है बीजापुर और सुकमा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे हैं, बीजापुर और सुकमा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट 2 हो गए आपके तेलंगाना में। यहाँ आपका आंध्र प्रदेश में एक सुकमा, उत्तर प्रदेश में एक बलरामपुर। बस अब एक ही बचा आपका महाराष्ट्र, वो होगा बीजापुर से लेके राजस्थान। क्या है, बीजापुर से राजस्थान बोल रहा हूँ यार राजनांदगांव। तो यहाँ होगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको कौन कौन से होगा इसमें, राजनांदगांव, मोइला, मानपुर, चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, सातवां क्या हो गया, आ, हाँ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हो गए आपके, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोइला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और राजनांदगांव। तो ये आप लोगों का मैप हो गया। इस मैप को आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ड्रॉ किया। ये आप मैप साथ में बनाएंगे, हमेशा जब रिवाइज करेंगे तो ये शॉर्ट वाले आप इसको डायग्राम को बनाएंगे और आपको याद हो जाएगा, बार बार मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीपल टाइम एक बार बना बना के ट्राई कर करके क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। तो अब अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ है, तो मैक्सिमम बाउंड्री आपका 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ है। नौ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन 2 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, जो कि पहला आपका हो गया उड़ीसा, इनके साथ 9 मैंने पहले ही बताया आपको, और दूसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये देखिए आप इन दोनों में बताया ना मैंने, ये देखिए उड़ीसा में 9 है और आपका मध्य प्रदेश में भी 9 है। तो यहाँ टोटल सबसे मैक्सिमम कहीं क्वेश्चन में पूछता है तो उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश आएगा। अगर मिनिमम क्वेश्चन में पूछता है, नोट करके लिखते जाइएगा ना ये सब आप, मिनिमम बाउंड्री किसके साथ बना रहा है, मिनिमम बाउंड्री तो आपका आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, ये आंध्र प्रदेश सिर्फ सुकमा से थोड़ा सा कनेक्टेड है, और ये उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ बलरामपुर से कनेक्टेड है। ठीक है ना, यहाँ लिखा है मैंने अलग से उत्तर प्रदेश, और यहाँ मैंने अलग से लिखा है आंध्र प्रदेश, एक ही से कनेक्टेड है। तो मिनिमम बाउंड्री कौन बनाता है, तो आंध्र प्रदेश पहला और उत्तर प्रदेश दूसरा। ठीक है, इसके बाद तीसरा पूछता है मैक्सिमम नेशनल बाउंड्री, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है दूसरे जगह से। तो बलरामपुर जो है वो 3 जगह से कनेक्टेड है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, या ये देखिए बलरामपुर कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये इतना ही कनेक्ट है, यहाँ बलरामपुर यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा इतना कनेक्टेड है बाहर। तो सबसे ज़्यादा अगर डिस्टेंस वाइज देखा जाए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का जो दूसरे स्टेट से कनेक्टेड है, तो वो है आपका बलरामपुर। कौन कौन से कनेक्टेड है ये, तो आपका 3 स्टेट से कनेक्टेड है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या हो गया, मैक्सिमम नेशनल बाउंड्री आपका बलरामपुर से हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो गया, मिनिमम नेशनल
बाउंड्री तो धमतरी से, मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा कनेक्टेड है करके यहाँ दिखाया था मैंने आपको, ये वाला पोर्शन यही धमतरी का बस कनेक्टेड है उड़ीसा से, ठीक है। तो अगर मिनिमम नेशनल बाउंड्री पूछेगा आपका तो वो होगा धमतरी, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। इसके साथ क्वेश्चन अराइज होता है बाउंड्री विथ थ्री स्टेट, क्या बाउंड्री विथ थ्री स्टेट, तो तीन स्टेट के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है तीन स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है। तो आपको एक तो मैंने अभी अभी बताया आपको, वो है बलरामपुर, बलरामपुर तीन स्टेट के साथ बनाता है, और सुकमा बनाता है। बलरामपुर, बलरामपुर किसके किसके साथ, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के साथ, ठीक है। और दूसरा कौन सा बनाता है, तो सुकमा, सुकमा किसके किसके साथ बनाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के साथ, ठीक है। तो ये दो आपके डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जो आपके तीन अलग अलग स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर यही क्वेश्चन अराइज होता है कि दो दो स्टेट वाले कौन से डिस्ट्रिक्ट है, बाउंड्री विद टू स्टेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएगा टू स्टेट्स में, जशपुर आ जाएगा आपका, जशपुर जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट दो स्टेट से कनेक्टेड है, दैट इज झारखंड एंड उड़ीसा, आप लोग इसको लिखिएगा फुल फॉर्म में। फिर इसके बाद बीजापुर आ जाएगा सेकंड आपका, बीजापुर किससे कनेक्टेड है, तो बीजापुर आपका है तेलंगाना और महाराष्ट्र से कनेक्टेड। वैसे ही आपका तीसरा आ जाएगा राजनांदगांव, राजनांदगांव आपका महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है, ठीक है। देखते हैं, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा है इसमें। नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, टोटल पहला क्वेश्चन बनता है कितने स्टेट आपके कनेक्टेड है छत्तीसगढ़ से, तो टोटल आंसर आएगा आपका 7 स्टेट छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा ये मैप देखा, इसमें हम लोगों ने देखा पूरा छत्तीसगढ़ के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके साथ हमने ये एक वेन डायग्राम टाइप बनाने की कोशिश की है जिसमें हमने मेजर डिस्ट्रिक्ट को रखा है। जैसे कि हमने क्या रखा, राजनांदगांव, तो राजनांदगांव से लेके बलरामपुर तक का जो आपका है, राजनांदगांव से लेके बलरामपुर तक का जो जगह है आपका, उसमें आपका मध्य प्रदेश के बाउंड्री बनाने वाले सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। इनके बीच में जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है इंक्लूडिंग दीज बोर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, वो सारे होंगे आपके किसके, मध्य प्रदेश से बाउंड्री बनाने वाले। बलरामपुर से जसपुर के बीच में जितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो झारखंड से बाउंड्री करेंगे। जसपुर से लेके जितने भी डिस्ट्रिक्ट सुकमा तक आएंगे वो आपके उड़ीसा से बॉर्डर करेंगे। सुकमा से लेके बीजापुर तक के जितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो तेलंगाना से बॉर्डर करेंगे, और बीजापुर से राजनांदगांव के बीच जितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो बलरामपुर से। सिर्फ बलरामपुर से एक अलग से स्टेट है उत्तर प्रदेश, सुकमा से एक अलग से स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके साथ हमने देखा टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट आपके जुड़ते हैं किससे, मध्य प्रदेश से कनेक्ट होते हैं। कौन कौन से हैं, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एंड बलरामपुर। झारखंड से कनेक्टेड है बलरामपुर एंड जशपुर। उड़ीसा से फिर 9 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हैं जो कि है जसपुर, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर एंड सुकमा। उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का कनेक्टेड है, वो है बलरामपुर। आंध्र प्रदेश से भी एक ही डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है जो कि है सुकमा आपका। फिर तेलंगाना से आपका है बीजापुर एंड सुकमा 2 डिस्ट्रिक्ट, और महाराष्ट्र से है बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोइला, मानपुर, अंबागढ़ एंड राजनांदगांव, ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि मैक्सिमम बाउंड्री, तो मैक्सिमम बाउंड्री कौन सी डिस्ट्रिक्ट, नौ डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होते हैं उड़ीसा से और मध्य प्रदेश से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन आपका है मिनिमम, तो आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम नेशनल बाउंड्री कौन बनाता है, तो बलरामपुर बनाता है। मिनिमम कौन बनाता है, धमतरी बनाता है, ठीक है। बाउंड्री विद 3 स्टेट देखते हैं, तो बलरामपुर 3 स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सॉरी उत्तर प्रदेश, एमपी एंड झारखंड से बनाता है। सुकमा बनाता है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा से, ठीक है। 2 स्टेट में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जशपुर, बीजापुर और राजनांदगांव। जशपुर आपका झारखंड उड़ीसा, इसके बाद बीजापुर तेलंगाना महाराष्ट्र, और आपका राजनांदगांव महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये आप लोगों का इतना कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बस्तर डिवीजन के बारे में कुछ कुछ चीजें देख रहे। अब हम लोग का आज का क्लास यहीं तक का रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या, डिवीजन वाइज का। जैसे अगले क्लास में हम देखेंगे बस्तर में से कांकेर हो गया, कांकेर के साथ अकुंडा गांव, ऐसे तीन डिस्ट्रिक्ट के आसपास हम लोग कवर करेंगे कल, ठीक है। तो अब एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। ये आपका टोटल ओवरव्यू हो गया छत्तीसगढ़ के बारे में, जो आपको बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पता होनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।
टिल देन कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, किसी भी दिक्कत आ रही है तो डू प्रिपेयर द नोट्स, प्रिपेयर अच्छे से करिए नोट्स को आप लोग, क्योंकि यही नोट्स है, आखिरी में आप लोग को मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ जीएस में यही प्रॉब्लम है, बहुत समझाने की कोई चीज़ें नहीं होती, इसमें नोट्स अच्छा मिलना चाहिए, और वो आपको हम दे रहे हैं बहुत अच्छे से समझा के कि कैसे कैसे ट्रिक्स हैं उनके साथ। तो आप लोग यही काम करेंगे, क्या अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द क्लास।